Good morning, student. Today we are going to start your unit third, life yoga and lifestyle. And question is how we can control obesity through the yoga. How we can control obesity through the yoga. यानी योग के द्वारा हम ओबिसिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा कि भाई योग के द्वारा हम कैसे ओबिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल द ओबिसिटी थ्रू योगा बाय द वेरियस योगिक आसन्स एंड प्राणायाम्स. सम ऑफ आसन्स आर देयर. सपोज दैट फर्स्ट आसन इज वज्रासन. वज्रासन ये सिटिंग पोज होता है. मैं ये जो आसन्स हैं इनकी पीडीएफ फाइल बना के आप लोगों को डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है. मैं पीडीएफ फाइल बना के आप लोगों को डाल दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा कौन सा वज्रासन है, कौन सा हलासन है, कौन सा त्रिकोणासन, कौन सा आसन है, ये आप देख लें. तो हम बात कर रहे हैं वज्रासन की. वज्रासन ये एक सिटिंग आसन होता है. तो इसमें क्या होता है, इसके बेनिफिट होते हैं बेटा कि कंट्रोल ओबिसिटी. ये ओबिसिटी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. सेकंड, इंप्रूव लेग सेपेंस. इंप्रूव लेग मसल्स एंड लेग सेपेंस एंड सेपेंस लेग, यानी कि लेग मसल्स को इंप्रूव करता है और जो शेप है लेग्स की उसको भी इंप्रूव करता है. सेकंड है इसका, इट इज मेडिटेटिव पोज फॉर परफॉर्म वेरियस प्राणायाम. ये मेडिटेटिव पोज होता है. एक तो पद्मासन होता है मेडिटेटिव पोज है, एक पद्मासन होता है, दूसरा ये वज्रासन होता है. तो ये मेडिटेटिव पोज होता है जिसमें बहुत सारे प्राणायाम्स परफॉर्म किए जाते हैं. तो ये मेडिटेटिव पोज होता है. क्योर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स. इसके द्वारा हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं. फ्लैट फुट जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसको क्योर कर सकते हैं. अर्थराइटिस यानी कि हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं घुटनों की या फिर एंकल की और भी इवन देन हिप की, तो ये प्रॉब्लम्स भी हम रिमूव कर सकते हैं. अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्योर कर सकते हैं. सेकंड है बेटा त्रिकोणासन. इस त्रिकोणासन के माध्यम से भी हम ओबिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं. त्रिकोणासन कभी आपने देखा होगा कि हम लोग आपको वो कराते हैं क्या, हम लोग कई बार आपको वो कराते हैं टो टच, अल्टरनेट टो टच कराते हैं. बस थोड़ा सा चेंज है त्रिकोणासन में और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग का थंब टच करते हैं हम. लेकिन यहां हम लोग क्या करते हैं कि सेम लेग है ना, यहां हम लोग क्या करते हैं कि सेम लेग सेम हैंड होता है, बाकी जो दूसरा हैंड है वो राइज हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है. तो यानी कि रिड्यूसेज ओबिसिटी को रिड्यूस करता है क्या त्रिकोणासन. इंप्रूव ट्रंक एंड लेग फ्लेक्सिबिलिटी. ये हमारे ट्रंक को इंप्रूव करता है और लेग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है. टांगों की जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी उसको बढ़ाता है. क्योर्स एसिडिटी को क्योर करता है. नेक स्पॉन्डिलाइटिस, जो नेक स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है कई लोगों को है, स्पॉन्डिलाइटिस जो प्रॉब्लम होती है उसको भी क्योर करता है त्रिकोणासन. लॉर्डोसिस जिसमें पेट आगे की ओर निकल आता है वो. एंड स्कोलियोसिस में क्या होता है कि अवर बैकबोन बेंट साइडवर्ड. हमारी जो बैकबोन है, अवर वर्टिब्रल कॉलम बेंट साइडवर्ड. हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो साइड की ओर बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं, एक साइड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वन शोल्डर इज राइज एंड अदर इज डाउन. एक डाउन हो जाता है और दूसरा शोल्डर ऊंचा हो जाता है. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक शोल्डर नीचे होता है एक ऊपर होता है, इस तरह से होता है, वो स्कोलियोसिस होता है. ठीक है, उसको भी क्योर किया जा सकता है. किसके द्वारा? त्रिकोणासन के द्वारा. किसके द्वारा? त्रिकोणासन के द्वारा. बात करते हैं नेक्स्ट आसन है हलासन. बेटा ये हलासन यानी कि पोपोज, यानी कि
हलासन ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऐसा आसन है कि लेटने के बाद धीमे धीमे अपने दोनों पैर उठाते हुए चले जाते हैं और पीछे की ओर जाके लगा लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ओबेसिटी, इससे ओबेसिटी कंट्रोल होती है। बैक एंड शोल्डर मसल्स आर इम्प्रूव्ड, जो बैक और शोल्डर मसल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। क्योर गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्योर होती हैं। नेक मसल्स गेन स्ट्रेंथ, जो हमारी नेक मसल्स हैं उन्हें ताकत मिलती है, उन्हें ताकत प्राप्त होती है। इम्प्रूव आई साइट, और हमारी जो आई साइट है, जो आई साइट है वो इम्प्रूव होती है। और सारे लोगों की आपने देखी होगी आई साइट वीक हो जाती है, तो वो इम्प्रूव होती है किसके द्वारा? हल आसन के द्वारा। तो मैंने अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया वी कैन कंट्रोल द ओबेसिटी थ्रू द योगा विद द हेल्प ऑफ सम आसन्स, एंड सम आसन्स आर वज्रासन, त्रिकोणासन, हलासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ईटीसी, और भी 8 आसन है जिनके द्वारा हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्राणायाम्स लाइक एज ए कपालभाति प्राणायाम्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब प्राणायाम हम पढ़ा रहे थे तब बताया था कपालभाति से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द ओबेसिटी, ओबेसिटी को हटा देता है, मोटापे को कम करता है। क्या? कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम योग के द्वारा ये आसन करने के बाद और कपालभाति करने के बाद ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वी कैन कंट्रोल द डायबिटीज थ्रू द योगा, कंट्रोल द डायबिटीज थ्रू द योगा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कंट्रोल डायबिटीज थ्रू द योगा, थ्रू द योगा हम योग के द्वारा डायबिटीज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा आजकल डायबिटीज एक आम समस्या हो गई है, हर किसी फैमिली में आपने देखा होगा डायबिटीज होती है। अच्छा, ये डायबिटीज होती क्या है? वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि डायबिटीज क्या होती है, लेकिन फिर भी ये डायबिटीज होती क्या है? ये डायबिटीज इज ए कंडीशन, डायबिटीज इज ए कंडीशन व्हेन द पैनक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है, यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज। और जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है उसको हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं, उसको हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। एक बार फिर देख लें, डायबिटीज इज ए कंडीशन व्हेन द पैनक्रियाज in the human body fails to produce insulin। जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है, यानी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज शोज द सिम्टम्स। जो व्यक्ति डायबिटीज से सफर्ड होता है उसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं लाइक फटीग, यानी कि वो थकान महसूस करता है, एक्सेसिव थ्रस्ट, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वेट लॉस, एक साथ से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड इंक्रीज्ड एपिटाइट इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज में दिखाई देते हैं हम लोगों को, है ना। और कॉजेज क्या क्या होते हैं? द मेन कॉजेज ऑफ डायबिटीज आर ओवरवेट और ओबेसिटी। ओवरवेट और ओबेसिटी एक मेन कॉज होता है। जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उन्हें डायबिटीज बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं, और लोगों को भी हो जाता है, लेकिन जो ओवरवेट हैं या ओबीज पर्सन है उन्हें डायबिटीज जल्दी से हो जाता है। सेकेंडली, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर। जो ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर बहुत मात्रा में लेते हैं उन्हें बहुत जल्दी डायबिटीज हो जाती है। ऐसे लोगों को भी डायबिटीज जल्दी हो जाती है। या जो ड्रिंकिंग एल्कोहल
उन लोगों को भी डायबिटीज हो जाती है। जो ड्रिंक अल्कोहल मतलब अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनको भी जल्दी से डायबिटीज हो जाती है। और कई बार ये जेनेटिकली और हेरिडिटी फैक्टर्स भी होता है कि अगर हमारे फादर को थी या हमारे बाबा को थी तो हम लोगों को हो गई, तो ये जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर की वजह से भी डायबिटीज हो जाता है। क्लियर? तो या फिर हम टेकिंग लॉट ऑफ स्वीट्स, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में मिठाई मीठा खा रहे हैं तब भी हमें डायबिटीज हो जाती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि हम with the help of yoga how we can control the diabetes। हम योग के माध्यम से हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, योग कैन इफेक्टिवली एड डायबिटीज क्योर योग मुद्रा, समासंस, पश्चिमोत्तानासंस, अर्धमत्स्येंद्रासंस, हलासंस, त्रिकोणासंस, विपरीत करणी, धनुरासंस, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, नौली क्रिया मैंने आपको बताया था शुद्धि क्रिया, तो ये क्रिया जो उसमें आती है, जैसे मैंने आपको धोती बताया था, फिर नौली होती है, एक नेति होती है, त्राटक होती है, ये सब क्रिया जो होती है। तो हम भुजंगासन के द्वारा, धनुरासन के द्वारा, है ना, पश्चिमोत्तानासन के द्वारा, पवन मुक्तासन के द्वारा हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए भुजंगासन का क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट ऑफ भुजंगासन, प्रिवेंट्स एंड क्योर्स डायबिटीज, है, डायबिटीज से बचाता है और इसको ठीक करता है, इलाज करता है। इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव फंक्शनिंग, ये हमारे डाइजेस्टिव फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। क्योर कोल्ड एंड ब्रोनिकल प्रॉब्लम्स, काइफोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, नेक स्पॉन्डिलाइटिस, ईटीसी। जो हमारी क्योर कोल्ड, जो सर्दी है या फिर और खांसी वांसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करता है। काइफोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये हमारी जो अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्थो से रिलेटेड, इनको भी ठीक से करता है, इनको भी ठीक करता है। नेक्स्ट है बेटा पश्चिमोत्तानासन। इसमें क्या करता है, कोई भी योगासन करने वाला व्यक्ति बैठ जाता है, दोनों टांगे आगे कर लेता है और अपने दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे या फिर दोनों पैरों को पकड़ लेता है और अपना सिर अपने नीज से लगा देता है, अपना सिर दोनों नीज से लगा देता है। और इसमें जो हमारे नीज हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, वो बेंट नहीं होते, मुड़ते नहीं। ठीक है, वो पश्चिमोत्तान आसन होता है। बेनिफिट्स ऑफ पश्चिमोत्तान आसन, इट रिलीव्स डायबिटिक पेशेंट, ये डायबिटिक पेशेंट को रिलीव करता है, आरामदायक होता है, आराम पहुंचाता है। कंट्रोल्स वेट एंड प्रिवेंट ओबेसिटी, ये ओबेसिटी को कंट्रोल करता है और वेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मोटापे से बचाता है, वेट कंट्रोल करता है। क्योर्स गैस्ट्रिक इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स को और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। क्या? पश्चिमोत्तान आसन। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। इसके भी बेटा अलग अलग वो है। पवन मुक्त आसन में कुछ नहीं है, व्यक्ति सीधा लेट जाता है, दोनों पैर फोल्ड करता है और दोनों हाथों से अपने दोनों नीज को इस तरह से पकड़ लेता है और फिर अपने चेस्ट के पास लेकर जाता है, चेस्ट के पास, और गर्दन पीछे से आगे की ओर उठा लेता है और गर्दन जो हमारी चिन्ह है, इस चिन्ह से नीज को टच करने की कोशिश करता है, वो पवन मुक्त आसन होता है। प्रिवेंट्स एंड क्योर्स डायबिटीज, ये बचाता है और डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी करता है। पवन मुक्त आसन इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव फंक्शनिंग, ये हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। क्योर्स ओबेसिटी एंड नेक स्पॉन्डिलाइटिस, और हमारी जो मोटापा है उसको क्योर करता है और नेक स्पॉन्डिलाइटिस इसको भी हमारी को ठीक करता है। ये होता है बेटा पवन मुक्त आसन। तो यानी कि ये हो गई। एक मैंने आपको बताया था, एक क्रिया है, एक प्राणायाम है कपालभाति, पहले से ही मैं बताता आ रहा हूं, मैंने परफॉर्म करके भी आपको बताया था कपालभाति। दूसरा एक शुद्धि क्रिया है और उसका नाम है नौली क्रिया। क्या है?
नौली क्रिया। ये नौली क्रिया क्या होता है, आपने अगर कभी देखा हो, नौली क्रिया क्या होता है, इसमें एक हम जग लेते हैं, ऐसा जो टोटी वाला जग होता है जिसमें टोटी लगी हुई होती है, और उस टोटी वाले जग को हम अपनी एक नॉस्ट्रल में लगा के उससे पानी लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं, और जब पूरा पहुंच जाता है तो वो थोड़ा सा हमारे दूसरे नॉस्ट्रल्स में से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप करने लगे, इसको वी शुड परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन, हमको किसी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में परफॉर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया आपने लगा दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो नेति क्रिया भी डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ठीक है। इससे आगे बेटा हम बात करते हैं हाउ वी कैन कंट्रोल द अस्थमा थ्रू द योगा।